जय माता दी मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम आस माता की कथा का श्रवण करेंगे। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूरा सुनने से उसका पूर्ण फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय में एक आदमी एक नगर में रहता था। उसका नाम आसलिया बावलिया था। उस आसलिया बावलिया को जुआ खेलने में रुचि थी। वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन भी करवाता था। इस तरह हमेशा की तरह जुआ खेलते रहने से और ब्राह्मणों को भोजन करवाते रहने से उसकी भाभीयों को यह सब पसंद नहीं आता था। इस तरह कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन उसकी भाभीयों ने परेशान होकर उसको अपने घर से निकाल दिया। इस तरह घर से बाहर निकाल देने पर वह काफ़ी दुखी हुआ। वह सोचने लगा कैसे अपने जीवन को जीना है। इस तरह सोचते विचारते हुए वह घूमते हुए दूसरे नगर में पहुंचता है। वह आसमाता का नाम मन में दोहराते हुए एक जगह पर नगर में बैठ गया। उसने आसपास के लोगों के द्वारा नगर में प्रचारित करवा दिया कि एक उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। यह बात उस नगर के राजा के कानों तक पहुंची। तब उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस तरह आसलिया बावलिया सिपाहियों के साथ नगर के राजा के दरबार में जाता है। राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं। तब वह अपना पूरा परिचय देता है। तब राजा कहते हैं कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो तो मुझे जुए में हराकर दिखाओ। तब आसलिया बावलिया जुआरी बोलता है कि हे राजा जी, आपसे मेरी कहाँ तुलना है। मैं ठहरा एक जुआ खेलने वाला और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। मैं जुए में जीत गया तो मेरे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु वापस नहीं लेना और मेरे प्राणों की रक्षा का आप वचन दें। राजा जी बोलते हैं कि हे जुआ खेलने वाले आसलिया बावलिया, तुम जुए में जीत जाओगे तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु तुमसे वापस नहीं ली जाएगी और तुम्हारे प्राणों को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। इस तरह राजा के वचन के बाद राजा और आसलिया बावलिया के बीच जुआ कार्यक्रम शुरू हुआ। उस जुआ कार्यक्रम में कभी राजा की बाजी होती तो कभी बावलिया की होती थी। इस तरह काफी समय तक जुआ का खेल चलता रहा और राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। जब राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार गए तब आसलिया बावलिया बोला, हे महाराज, अभी भी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य है। जुआ खेलने में दांव पर लगाएं, जिससे आप वापस जीत सकते हैं। राजा ने बिना सोचे विचारे अपना राज्य जुआ खेलने में दांव पर लगा दिया और अपने राज्य को जुए में हार गए। इस तरह वचनबद्ध राजा कुछ नहीं कर सके। अपना राज्य उस जुआ खेलने वाले आसलिया बावलिया को देकर नगर छोड़कर चले गए। आसलिया बावलिया इस तरह खुद उस नगर को जीतकर राजा बन गया। इस तरह आसलिया बावलिया अपने जीते हुए राज्य पर सुख सुविधाओं से जीवन जी रहा था। उस तरफ आसलिया बावलिया के घर पर अकाल पड़ने लगा, जिससे उसके परिवार के लोगों को भोजन की कमी होने लगी। इस तरह उसके परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। थोड़े समय के बाद आसलिया बावलिया के परिवार के लोगों का अंधन समाप्त हो गया। तब उनको किसी दूसरे नगर के लोगों से ज्ञात हुआ कि दूसरे नगर में तुम्हारा भाई पुत्र और तुम्हारा देवर राजा बन गया है और उस नगर में पूरी तरह से खुशहाली है। तुम सब अपने भाई आसलिया बावलिया के पास क्यों नहीं चले जाते हो। इस तरह उसके परिवार के सभी लोग, जिसमें उसकी माता, भाई, भाभी, उसको देखने और उससे मदद के लिए उसके नगर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे सभी आसलिया बावलिया के नगर में पहुंचते और उसको देखते हैं, तब उसकी माँ को अपने बेटे को राजा बना देखकर आंखों में आंसू आ गए। राजा के रूप में आसलिया बावलिया अपनी माता को इस तरह रोते हुए देखकर अपनी माता के चरणों में स्पर्श करता है। तब उसकी माता ने उससे कहा कि मैं आस माता के व्रत का उज्जमन करूंगी। तब सब लोगों ने घर जाकर आसमाता व्रत का उज्जमन किया। जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।